हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं डेंटल सीमेंट्स। तो सबसे पहले सीमेंट्स की बात करते हैं। तो सीमेंट्स का डेफिनेशन क्या होता है? दे आर अ मटेरियल ऑफ कंपेरेटिवली लो स्ट्रेंथ एंड सब्सटेंस दैट हार्डन, जो हार्डन हो जाते हैं और एक्ट करते हैं एज बेस लाइनर फिलिंग मटेरियल और अदर टू बाइंड डिवाइसेस एंड प्रोसेस टू टू स्ट्रक्चर और ईच अदर। ओके, सो टू स्ट्रक्चर को बाइंड करने के लिए होते हैं। ओके, फिर गाइस हम स्टार्ट करते हैं सीधा इम्पोर्टेंट सीमेंट से। क्लासिफिकेशन के बारे में एंड में बात करेंगे। तो गाइस सबसे पहले आता है जिंक फॉस्फेट सीमेंट। तो इसकी बात करें तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट ल्यूटिंग सीमेंट है। टर्म क्राउन एंड ब्रिज जिंक ऑक्सो सिडवीड इसके लिए यूज़ किए जाते हैं। एडीए क्लासिफिकेशन नंबर इसके लिए 8 होता है, जो इसको टाइप 1 फाइन इसमें कैटेगराइज करता है और टाइप 2 मीडियम उसमें। टाइप 1 ल्यूटिंग के लिए यूज़ होता है, टाइप 2 ल्यूटिंग एंड रेस्टोरेशन दोनों के लिए। और ये प्रोड्यूस कैसे होता है? प्रोड्यूस होता है बाय प्रोसेस कॉल्ड सिंटरिंग। ओके, इसका टाइप भी लिख लेते हैं, 1 एंड 2। ओके, सिंटरिंग से होता है। सिंटरिंग में क्या होता है कि 1000 से 1400 डिग्री सेल्सियस लगते हैं 4 से 8 घंटे के लिए और केक फॉर्म करते हैं जिससे फाइन पार्टिकल्स बनते हैं। ओके, फिर अब बात करते हैं कि कंपोजिशन की बात करें तो सबसे पहले पाउडर की बात करते हैं। तो पाउडर के इसके में कितना क्या आता है? जिंक ऑक्साइड आता है 90.2 पर, ऐसे भी परसेंट में बात हो रही है 90.2%, और एक प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है इसका। फिर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये कितने परसेंट होता है? ये होता है 8.2%। ओके, और ये सिंटरिंग में हेल्प करता है। हाँ है। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अदर ऑक्साइड, जैसे कि बिस्मथ ऑक्साइड आता है, सॉरी बिस्मथ ट्राइऑक्साइड आता है, और कैल्शियम ऑक्साइड आता है। ओके, फार्मूले थोड़े मैंने गलत लिखे, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ही। ये 0.2% आता है और ये स्मूथनेस इम्प्रूव करते हैं मिक्स की। ओके, फिर प्राइस करते हैं गाइस सिलिका आता है। सिलिका क्या होता है? 1.4% में यूज़ होता है और एक फिलर का काम करता है, जो एड करता है सिंटरिंग में। फिर बात करते हैं कि गाइस लिक्विड में क्या होता है। लिक्विड में बात करें तो होता है फॉस्फोरिक एसिड, जिसकी क्वांटिटी होती है 38.2%, जो रिएक्ट करता है विद जिंक ऑक्साइड। फिर बात जाते हैं गाइस वाटर की। वाटर कितने परसेंट होता है? वो होता है 36%, और इसका क्या रोल होता है? ये रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। फिर आता है एल्यूमिनियम फॉस्फेट आता है, या फिर जिंक फॉस्फेट आता है, जो 16.2% का काम में प्रेजेंट होते हैं और बफर की तरह काम करते हैं, तो रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन। फिर आता है एल्यूमिनियम 2.5% में, एंड जिंक आता है 7.1% में। ओके, फिर मैनिपुलेशन की बात करें तो स्पेशल यूज़ होता है स्टेनलेस स्टील वाला। ओके, और मिक्सिंग टाइम इसका होता है अराउंड 75 सेकेंड्स। और फिर अगर कितना रेशियो होना चाहिए पाउडर टू लिक्विड का, तो होता है 1.4 ग्राम हम इस 2.5 ml। ओके, मैनिपुलेशन की बात करें तो मेजर द पाउडर एंड डिस्पेंस विद स्किप लिक्विड डिस्पेंस होते हैं ड्रॉप। अक्लूल ग्लासिव यूज होता है इन ऑर्डर टू डिले is the setting and allow more powder to be incorporated before matrix formation. Mixing of cement should be done by narrow blended stainless spatula using brisk circular motion. So कूल ग्लास स्लैब होना चाहिए, सर्कुलर मोशन में करना चाहिए। फिर द लिक्विड शुड बी डिस्पेंस जस्ट बिफोर मिक्सिंग। ड्यूरिंग द लिक्विड बॉटल शुड बी हेल्ड वर्टिकल क्लोज टू द पाउडर। पाउडर से 4 से 6 इंक्रीमेंट्स होता है। पाउडर शुड बी इंक्रीमेंट इन लिक्विड। इनिशियली स्मॉल पोर्शन ऑफ पाउडर इंक्रीमेंट इन लिक्विड। फिर क्या होता है कि स्मॉल पोर्शन में डालते हैं, फिर लार्ज इंक्रीमेंट्स डालते हैं। ओके, डिजायर्ड कंसिस्टेंसी के लिए। ओके, लार्ज एरिया हम यूज़ करते हैं। ये वाई पूछे टू डिसपिएट द एक्सोथर्मिक हीट। एन अप्रोप्रिएट अटेंड होती है बाय एडिशन ऑफ मोर पाउडर टू द लिक्विड एंड नॉट बाय अलाउिंग अ थिंग मिक्स टू thicken. Okay, for the base consider is like a heavy putty. It should be such that the material could be rolled into a ball without sticking. For luting, misting is continued until 1 inch string is formed. Okay, when spatula is pulled away from glass. The third consistency in which
between base and lutein consists band sitting consists. This is used for retention of orthodontic band. So band setting retention of orthodontic bands के लिए यूज़ होती है. और यूजेस बात करते हैं जिंक फॉस्फेट ये की तो ये परमानेंट ल्यूटी होती है ऑफ इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन. फिर ये यूज़ होता है थर्मल इंसुलेशन एज हाई स्ट्रेंथ कैविटी बेसिस. फिर ये यूज़ होता है सीमेंटेशन ऑफ ऑर्थोडोंटिक बैंड्स. और ये होता है टेम्परेरी रेस्टोरेटिव मटेरियल में भी यूज़ होता है. ऐसा होता है रेस्टोरेटिव मटेरियल. ओके. फिर गाइज बात करते हैं थोड़ी प्रॉपर्टीज़ की अब जिंक फॉस्फेट. तो प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जिंक प्रॉपर्टीज की एक स्ट्रॉन्गर मैकेनिकल स्ट्रेंथ कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ बात करूँ 103.5 मेगापास्कल होती है और ज़्यादा होती है जिंक ऑक्साइड ओरिजिनल से. ओके. सफिशिएंट होती है हीट व्हेन यूजेस बेस रेडिएटिंग एजेंट. हाउएवर व्हेन एक्सपोज्ड टू ओरल एनवायरनमेंट टेम्पररी रेस्टोरेशन इट ब्रिसलनेस एंड लो स्ट्रेंथ कॉज इट टू फ्रैक्चर एंड डिसइंटीग्रेट. ओके. तो जिंक फॉस्फेट से तो ज़्यादा है बट ओवरऑल इसकी कम होती है. फिर बात करते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ की. टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो इसकी बहुत कम होती है 5.5 MPa. ओके. फिर बात करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इसका 13.5 GPa होता है जो इसे स्टिफ एंड रेजिस्टेंट बनाता है तो इलास्टिक deformation. Okay. This is necessary when it is employed as a luting agent for restoration that are subjected to high masticative forces. Okay. Next is solubility and disintegration की बात करें तो in mouth they show greater disintegration over a period of time. When tested according to ADS it shows low solubility. सो लो होती है सॉल्युबिलिटी बट इसकी डिसइंटीग्रेशन ओवर टाइम इंक्रीज होती है. लो सॉल्युबिलिटी जो कि होती है 0.06% वेट बट डिसइंटीग्रेशन ग्रेटर ओवर टाइम हो जाती है. ओके. फिर बात करें थर्मल प्रॉपर्टीज़ की. गुड थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं एंड में इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग गैल्वेनिक शॉक और रिड्यूस करते हैं गैल्वेनिक शॉक. ओके. अडहेशन की बात करें द रिटेंशन ऑफ सीमेंटेड रेस्टोरेशन इज बाय मैकेनिकल इंटरलॉकिंग ऑफ द सेट सीमेंट विद सरफेस रफनेस ऑफ कैविटी रेस्टोरेशन. तो यहाँ पर क्या होती है मैकेनिकल इंटरलॉकिंग जब हम अडेशन की बात करते हैं. ओके गाइस. फिर बात करते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में. बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सिंपल रिस्पॉन्स इसका मॉडरेट रिस्पॉन्स होता है और द एसिडिटी इज हाई एट टाइम ऑफ इंसर्शन ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड. हाई एसिडिटी होती है एट द टाइम ऑफ इंसर्शन. ओके. pH 3.5 होता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है 24 to 29. इफ डेंटिन इज नॉट प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड पल्पल इंजरी भी हो सकती है इसमें. थैंक यू गाइस. आज हमने बस जिंक फॉस्फेट की बात की. आगे ये वीडियो में हम बाकी सीमेंट्स की भी बात करेंगे.